हे गाइस, वेलकम टू द एमके क्लासेस। दिस इज़ वसीम अकरम। इस वीडियो में हम इंडियन क्लाइमेट को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम इंडियन क्लाइमेट को थ्योरी प्लस एमसीक्यू टेक्निक से पढ़ रहे हैं, मतलब थ्योरी भी पढ़ रहे हैं थ्योरी के ज़रिए, क्योंकि इंडियन क्लाइमेट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक इन द ज्योग्राफी। इसको समझना थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो सीधा एमसीक्यू से काम चलाना ठीक नहीं रहेगा। थ्योरी प्लस एमसीक्यू अप्रोच इज़ द बेस्ट फॉर दिस टॉपिक, सो मैं इसी अप्रोच को आगे लेकर चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडियन क्लाइमेट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैंने बेसिक्स पढ़ा दिया इसका, ठीक है, जो बेसिक्स था वो मैंने पढ़ा दिया। अब इंडियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इंडियन क्लाइमेट क्लोजली रिजेंबल द क्लाइमेट दैट ऑफ ए ट्रॉपिकल कंट्री। इंडियन क्लाइमेट जो है ना, एक ट्रॉपिकल कंट्री के क्लाइमेट से रिजेंबल करता है, ठीक है। अब देखिए ट्रॉपिकल कंट्री क्या होता है, देखिए ऐसी कंट्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होती हैं, उनको हम ट्रॉपिकल कंट्रीज़ कहते हैं। और इन कंट्रीज़ का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि यहाँ पर बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। हॉट क्लाइमेट क्यों होता है? क्योंकि सूरज जो है ना, ये इन दो लेटीट्यूड्स के बीच में ही ऊपर नीचे घूमता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और गर्मी अगर ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है रेनफॉल भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इंडिया का क्लाइमेट भी ट्रॉपिकल कंट्री के क्लाइमेट के जैसा होता है। अगर हम मोर प्रिसाइजली कहें तो इंडिया का क्लाइमेट जो है सब ट्रॉपिकल टाइप है, ठीक है। अब जैसे देखिए इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होगा तो इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। देखिए मैंने कहा था ना कि 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के बीच में जो हिस्सा होता है उसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो इंडिया का जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला हिस्सा ये ट्रॉपिकल रीजन है और ऊपर का जो है सब ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। तो इंडिया का क्लाइमेट जो है आप कह सकते हो कि ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कंट्री, मतलब ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट है यहाँ पर, ठीक है, इंडिया में। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में टेम्परेट बेल्ट है, इसको सब ट्रॉपिकल बेल्ट। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जो ये बेल्ट है, ये जो इंडिया का हिस्सा है, इसको आप सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट बेल्ट भी कह सकते हो, ठीक है। Indian subcontinent is separated from rest of Asia by the lofty Himalayan ranges which block the cold air masses moving southward from Central Asia। यहाँ पर देखिए जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये जो है मतलब रेस्ट ऑफ एशिया, जो नॉर्दर्न एशिया से, ये इन हिमालयन माउंटेन से, ये हिमालयन माउंटेन्स जो है इंडिया को एशिया, रेस्ट ऑफ एशिया मतलब नॉर्दर्न एशिया से क्या करते हैं, अलग करते हैं। अब ऊपर से क्या आती हैं, जो कूल साइबेरियन विंड्स आती हैं, ऊपर से क्या आती हैं, कूल साइबेरियन विंड्स, मतलब साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं, ये जो माउंटेन्स है उन विंड्स को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आने नहीं देते हैं, ठीक है। ये उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है विंटर्स उतने ज़्यादा हार्श नहीं होते हमारे इंडिया में एज़ कम्पेयर टू अदर नॉर्दर्न एशियन कंट्रीज जैसे चाइना वगैरह, ठीक है। द नॉर्थ इंडिया प्लेन्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड एज लू। जो नॉर्थ इंडिया है ना, वहाँ पर एक हॉट और ड्राई विंड चलती है जिसका नाम है लू, जो थर डेजर्ट, बलूच, ईरानियन डेजर्ट्स वगैरह से आती है। और मतलब जब ये हॉट विंड होती है, क्या होते हैं, हॉट एंड ड्राई होती है, हॉट एंड ड्राई होती है। ये हॉट एंड ड्राई विंड जब किसी एरिया में फ्लो करती है, ठीक है, ये हॉट एंड ड्राई विंड जब किसी एरिया में जाती है तो वहाँ का जो है टेम्परेचर क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो हैं, या नॉर्थ वेस्टर्न में हम ज़्यादातर अगर कहें, जैसे राजस्थान, हरियाणा वगैरह, तो वहाँ पर ये लू चलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी मतलब टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है। द होल ऑफ इंडिया साउथ ऑफ हिमालयाज कैन बी क्लाइमेटिकली ट्रीटेड एज ट्रॉपिकल कंट्री। इसका मतलब क्या है कि पूरा इंडिया जो हिमालय से साउथ में, हिमालय के साउथ में है, उसको हम एक ट्रॉपिकल कंट्री के तौर पर हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर हम उसको सब ट्रॉपिकल मानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ये क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है, क्योंकि ये फिर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इंडिया की क्लाइमेट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी है कि यहाँ पर सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है, ठीक है। द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड फ्रॉम इन अरेबियन सी एंड बे बंगाल गिव इंडियन टिपिकल ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट, ठीक है। मतलब सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड को हम क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। मतलब इंडिया में ऐसी विंड्स होती हैं जो सीजनली मतलब क्या करती हैं, अपने डायरेक्शन को चेंज करती हैं, मतलब समर में आती हैं और विंटर में यहाँ से रिट्रीट कर जाती हैं, चली जाती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। तो इन्हीं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड जो अरेबियन सी और बे बंगाल से सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड से मतलब विंड्स का सीजनल रिवर्सल होता है, इससे हमारा क्लाइमेट कैसा हो जाता है, ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट होता है, ठीक है। तो अगर हम प्रिसाइजली कहें, इंडिया का क्लाइमेट जो है
हम कह सकते हैं कि मतलब इंडिया का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट है। इंडिया का अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट या ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा होगा? ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा या सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा। मतलब ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक आएगा तो आपने अकॉर्डिंगली वो चूज़ करना है वहाँ पर, ठीक है। अब हम थोड़ा इंडियन क्लाइमेट के फीचर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंडियन क्लाइमेट की खासियतें क्या है? सबसे पहले रेनफॉल को डिस्कस करते हैं। The climate is most of the region in the most of the region is characterized by distinct wet and dry season। देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों सीजन्स हैं। यहाँ पर वेट सीजन्स भी आपको मिलेंगे एंड ड्राई सीजन्स भी मिलेंगे, ठीक है। जैसे कुछ कुछ जगहें हैं, जैसे थर डेजर्ट हुआ आपका, लद्दाख हुआ, ठीक है। यहाँ पर वेट सीजन नहीं होता, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती, मतलब बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। और दैट्स वाई दीज आर द डेजर्ट रीजन्स, ठीक है। लद्दाख क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। द मीन एनुअल रेनफॉल वेराइज सब्सटेंशियली फ्रम रीजन टू रीजन। यहाँ पर जो है रेनफॉल है ना, मीन एनुअल रेनफॉल है, ये जगह से जगह मतलब रीजन टू रीजन चेंज होती है। जैसे मासिनराम चिरापुंज जो मेघालय में है, यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, एनुअल रेनफॉल रिसीव होती है। जबकि जैसलमेर की अगर हम बात करें, वहाँ पर हार्डली 12 सेंटीमीटर, कभी कभी 12 सेंटीमीटर से, रेयरली 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। तो रेनफॉल एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंडियन क्लाइमेट का। दूसरा है टेम्परेचर, ठीक है। तो डायरनल एंड एनुअल टेम्परेचर रेंजेस आर सब्सटेंशियल। यहाँ पर देखो, अगर हम डायरनल होता है दिन दिन में हाईएस्ट और लोवेस्ट जो रेंज होती है टेम्परेचर की, तो उसको हम डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। और एनुअल एक साल में हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर की जो रेंज होती है उसको हम एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। तो ये भी अलग अलग है हमारी इंडिया में, ठीक है। हाईएस्ट डायरनल टेम्परेचर ऑकर इन थर्ड डिजर्ट, सबसे ज़्यादा मतलब दिन में सबसे ज़्यादा मतलब जो देखो थर्ड डिजर्ट की अगर हम बात करें तो दिन में यहाँ पर टेम्परेचर अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और रात में यही टेम्परेचर क्या आ जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। मतलब राजस्थान में क्या है, थर्ड डिजर्ट में क्या है, डायरनल, मतलब दिन में जो है टेम्परेचर का हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट, मतलब डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है थर्ड डिजर्ट में ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर दिन में ही सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और रात को ये टेम्परेचर घट के बहुत कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये देखिए हाईएस्ट एनुअल डिजर्ट एंड हाईएस्ट एनुअल टेम्परेचर रेंजेस आर रिकॉर्ड इन हिमालयन रीजन में भी, मतलब जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है ना, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर सर्दियों में बहुत कम टेम्परेचर होता है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर हिमालयन रीजन्स में क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डायरनल एंड मीन एनुअल टेम्परेचर रेंजेस आर लीस्ट इन कोस्टल रीजन में। ये मतलब जो डायरनल भी अगर हम बात करें डे टू डे, मतलब जो दिन में रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है, वो बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पर मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट होता है। मतलब दिन को वो वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा रात को सर्दी पड़ती है यहाँ पर, जिसकी वजह से रेंज ऑफ टेम्परेचर, दिन का जो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है कोस्टल एरियाज में, ठीक है। ये याद रखना है आपको। In December, the temperature may dip to 40 degrees Celsius at some places in minus 40 degrees Celsius at some places in Jammu and Kashmir, while in many coastal regions एवरेज टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिसंबर में अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के मतलब लद्दाख, द्रास एक जगह है लद्दाख यूटी में, वहाँ पर टेम्परेचर जो है -40 डिग्री सेल्सियस तक डिप कर जाता है। लेकिन उसी डेट पे अगर हम कोस्टल रीजन की बात करें, वहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे क्लाइमेट का, इंडियन क्लाइमेट का। विंटर्स आर मॉडरेटली कूल्ड इन मोस्ट ऑफ द रीजन्स वाइल समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट। हमारे देखिए नीचे अगर हम हिमालय से नीचे की बात करें तो वहाँ पर विंटर्स क्या होते हैं, विंटर्स मॉडरेटली कूल्ड होते हैं, ना ज़्यादा ठंडे होते हैं ना ज़्यादा गर्म, मतलब मॉडरेट कूल्ड ठंड यहाँ पर पड़ती है। लेकिन समर्स जो साउदर्न रीजन में वो एक्सट्रीमली हॉट होते हैं, स्पेशली जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पर। लेकिन हिमालयन रीजन में यहाँ पर बहुत ही ज़ालिम विंटर होते हैं, मतलब यहाँ पर विंटर्स बहुत ही सेवेयर हर्ष होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है विंटर्स में। और समर्स क्या होते हैं हिमालयन रीजन में, मॉडरेट होते हैं, मतलब समर्स में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा, मतलब उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, मॉडरेट गर्मी होती है यहाँ पर, ठीक है, हिमालयन रीजन्स में। अब हम देखिए इंडियन मानसून को डिस्कस करते हैं। इंडियन मानसून का हमारे इंडिया के क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट है, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये मानसून टर्म है, ये एक अरेबिक वर्ड मौसम से निकला है, या मलायन वर्ड है मॉनसून, या इससे निकला है। इनका मतलब होता है सीज़न। मानसून का मतलब क्या होता है, सीज़न। ये अरेबिक और मलायन वर्ड से निकला है। मॉनसून्स एक्चुअली जो सीजनल विंड्स होती हैं, ठीक है, ये सीजनल, ये क्या करती हैं, ये पीरियोडिक विंड्स होती हैं, मतलब ये रिवर्स कर देती हैं अपना डायरेक्शन, सीजन के साथ अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं। मतलब समर में ये आएंगी और विंटर में ये डायरेक्शन चेंज करके रिट्रीट कर जाएंगी।
मॉनसून इज ए डबल सिस्टम ऑफ सीजनल विंड्स, दे फ्लो फ्रॉम सी टू लैंड। समर में ये क्या करते हैं, सी से लैंड आती है, मतलब समुद्र से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में घुसेंगी, और विंटर में ये जो है इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट से सी की तरफ जाएंगी। मतलब ये क्या है, डबल सिस्टम है सीज का। और ये क्या कर देती हैं, अपना सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, मतलब अपना डायरेक्शन चेंज कर देती हैं सीजन के साथ। समर में ये लैंड टू सी आ जाएंगी, फिर विंटर में अपना डायरेक्शन चेंज करके सी से कहाँ चली जाएंगी, सॉरी लैंड से सी की तरफ चली जाएंगी। अच्छा, कुछ साइंटिस्ट मतलब कुछ ज्योग्राफर्स इनको लैंड एंड सी ब्रीजेस भी कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अच्छा, मानसून कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सबसे पहले तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका, इन एरियाज़ में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये पीरियोडिक विंड्स है, मैंने कहा ना ये पीरियोडिक विंड मतलब पीरियोडिकली आती रहती हैं, पहले आएंगी फिर बाद में रिवर्स अपना डायरेक्शन चेंज करके वापस चली जाएंगी, ठीक है। वो अपना विंड डायरेक्शन क्या करती हैं, चेंज कर देती हैं, सीजनल रिवर्सल। इंडियन रिसीव साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इन समर एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स इन विंटर। इंडिया में जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं ये समर में आती हैं, मतलब जो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन से आती हैं इंडिया में वो समर में आती हैं। बाद में जो ये रिट्रीट करती हैं, मतलब जब ये लैंड से इंडियन सब कॉन्टिनेंट से सी की तरफ जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट मानसून मतलब जब मानसून इंडिया से विड्रॉ कर रहा होता है तो ये कब होता है, विंटर में होता है। साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग इंटेंस रेनफॉल टू द मोस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश जो है कहाँ किस मानसून से आती है, साउथ वेस्ट मानसून से आती है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग रेनफॉल टू मेनली साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। देखिए, इंडिया में मेनली बारिश जो है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से आती है, जो यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है ना समुद्र से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, तो इससे सबसे ज़्यादा बारिश होती है इंडिया में। ये साउथ वेस्ट मानसून है, इस साइड जो मैंने दिखाया। और साउथ वेस्ट मानसून कब आता है, समर में आता है। विंटर में आता है नॉर्थ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, सॉरी विंटर में कौन सा मानसून होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। और ये मानसून जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से कहाँ की तरफ जा रहा होता है, ओशन की तरफ जा रहा होता है। अब देखिए, इसने सारा मॉइस्चर यहाँ पर इंडिया में बहा दिया होता है। जब ये रिट्रीट कर रहा होता है इसके पास मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट मानसून से बहुत कम बारिश होती है इंडिया में, ठीक है। और देखिए, नॉर्थ ईस्ट मानसून से कहाँ कहाँ बारिश होती है, साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे, जो ये साउथ ईस्टर्न कोस्ट है, सॉरी ये जो साउथ ईस्टर्न कोस्ट है मेनली यहाँ पर बारिश होती है, तमिलनाडु वगैरह में। साउदर्न कोस्ट ऑफ जैसे सीमधारा, ये जो तमिलनाडु का सीमधारा कोस्ट है, सीमंद्रा कोस्ट है, यहाँ पर मतलब इस नॉर्थ ईस्ट मानसून से मेनली बारिश होती है। कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार रिसीव मोस्ट ऑफ द एनुअल रेनफॉल थ्रू साउथ वेस्ट मानसून सीजन। देखिए, ये जो कंट्रीज़ हैं इनकी सबसे ज़्यादा मतलब बारिश कौन से होती किससे होती है, साउथ वेस्ट मानसून सीजन से ही होती है। साउथ ईस्ट चाइना, जापान वगैरह, ये जो हैं साउथ ईस्ट चाइना, जापान, इनमें बारिश जो होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। साउथ ईस्ट चाइना और जापान में कौन से मानसून से बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होती है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून से बहुत कम बारिश होती है इंडिया में, ठीक है, ये याद रखना। और अभी हमने पढ़ा कि सीमंदरा कोस्ट है तमिलनाडु का, मेनली वहाँ पर बारिश होती है, ठीक है। और जो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है ना, ये जनरली इट इज़ जनरली अकम्पेनिड विद दी साइक्लोनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन आ जाते हैं जब ये मतलब रिट्रीट कर रहा होता है मानसून इंडिया से। अब थोड़े कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, तो थ्योरी आज की इतनी है, अब थोड़े कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में जो कुछ स्टेटमेंट्स देंगे इनको कंसिडर कर लो। इट हैज़ ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये भी ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा ट्रॉपिकल मानसून टाइप का है। ये देखिए, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आप जो पढ़ा रहा हूँ मैं वो कुछ कम लेवल का नहीं है। अल्टरनेटिंग सीजन इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन क्लाइमेट। इंडियन क्लाइमेट का जो अल्टरनेटिंग सीजन है, मतलब पहले एक सीजन आएगा, फिर उसके बाद दूसरा सीजन आएगा, फिर तीसरा सीजन आएगा, तो अल्टरनेट सीजन है यहाँ पर। ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन क्लाइमेट का। इसका मतलब क्या है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, मतलब दोनों क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ये जो कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं नीचे, ये इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, इनको थोड़ा कंसिडर करो। सबसे पहले लेटीट्यूड, लेटीट्यूड इंडियन क्लाइमेट्स को इफेक्ट करती है बराबर, क्योंकि देखिए लेटीट्यूड्स, इंडियन लेटीट्यूड्स तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था कि मतलब इक्वेटर से जितना हम पोल की तरफ जाते हैं तो उतनी ठंड बढ़ती जाती थी। वैसे ही अब देखिए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में जो एरियाज़ हैं वो क्या हैं, वो थोड़े हॉट हैं, मतलब वहाँ पर गर्मी ठीक ठाक रहती है। जैसे ही हम नॉर्थ की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो ठंड बढ़ती जाती है, और हिमालयन रीजन में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। इसका मतलब ये भी फैक्टर भी इफेक्ट करता है इंडियन क्लाइमेट को। डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस जितने एरिया, मतलब जो एरिया जो सी के करीब हैं वहाँ पर क्या होता है, क्लाइमेट मॉडरेट होता है, और जितना एरिया क्लाइमेट मतलब सी से दूर है वहाँ पर उतना ही हार्श क्लाइमेट होता है। आप एग्जांपल ले लीजिए मुंबई की। मुंबई जो है, मुंबई
मुंबई का क्लाइमेट मॉडरेट है क्योंकि वो समुद्र के किनारे है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें हरियाणा का क्लाइमेट बहुत ही हार्श है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। या दिल्ली का केस ले रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि वो कोस्ट से बहुत ज़्यादा दूर है, सी से उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है। वहाँ पर मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट नहीं होगा, वहाँ पर कॉन्टिनेंटैलिटी का इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है। इसका मतलब ये दोनों फैक्टर जो हैं इंडियन क्लाइमेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से इंडिया के नॉर्दर्न फ्रंटियर्स हैं? तो हमने अभी पढ़ा कि हिमालयाज जो हैं दीज आर द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं, एक तो नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करते हैं इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ के बीच में। दूसरा ये जो कूल साइबेरियन विंड्स ऊपर से आ रही होती हैं उनको ये ब्लॉक करते हैं और इनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं आने देते। ठीक है, सो दिस इज सफिशिएंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और सी इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।